ठीक है, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हैं। लास्ट क्लास हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक डेफिनेशन है वो हमने देखा था। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका वो सिस्टम है जहाँ पर आप आपका अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों को कंबाइन करके स्टडी करते हैं। ठीक है, आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम में होते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टुगेदर इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये वाली जो लाइन है आपकी वो क्या है, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वर्टिकल लाइन, इसे कहते हैं वाई एक्सिस। तो ये दोनों एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस together is called as coordinate axis. X axis and y axis together is called as coordinate axis। ठीक है, और this is also this, और जहाँ पे x axis and y axis आपके जो मीट करते हैं, this point is called as origin। हम यूजुअली उसको O से डिनोट करते हैं। ठीक है, this is called as your origin। ठीक है, अभी देखिए अभी नेक्स्ट ओरिजिन से अगर हम राइट साइड पे अगर आ जाएंगे तो हमें एक्स एक्सिस पे जो है ना पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे। ठीक है, और अगर हम ओरिजिन के अगर लेफ्ट साइड अगर जाएंगे एक्स एक्सिस पे तो हम लोग को जो है ना यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज आएंगे। तो ये हम एक्स एक्सिस पे जो हम लोग को ओरिजिन के राइट साइड पर जो पॉजिटिव वैल्यूज आ रहे हैं, हम इसको जो है ना पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बोल के भी बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव को हम प्लस भी बोल के भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओरिजिन के राइट साइड ऑन एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंड ओरिजिन के जो लेफ्ट साइड पर जो नेगेटिव वैल्यूज हैं, ठीक है, वो डायरेक्शन में ओरिजिन के लेफ्ट साइड ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव। नेगेटिव को माइनस वीई बोल के भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और हम ओरिजिन से अगर हम ऊपर जाएंगे तो हम लोग को सारे पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे ऑन दी वाई एक्सिस। इट कीप्स ऑन गोइंग। तो हम इसे क्या कहेंगे, आप इसको एक्स एक्सिस के जैसे हमने समझा था वैसे ही यूज करके बोलिए। इसको क्या कहेंगे, ओरिजिन से ऊपर जाने पर हम लोग को पॉजिटिव वैल्यूज आ रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। और हम अगर ओरिजिन से अगर नीचे जाएंगे तो वी आर गोइंग टू गेट -1 -2 -3 सो ऑन। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपका ये जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है ये प्लेन को किस तरीके से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, हम एक और फिगर ड्रॉ करके हम लोग देखिए, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। तो आपका ये जो वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस जो आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये प्लेन सरफेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ईच पार्ट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेंट। और स्पेसिफिकली अगर हम क्वाड्रेंट्स देखेंगे तो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड सेकेंड क्वाड्रेंट and this part is your third quadrant and this part is your fourth quadrant। ठीक है, तो ये डिफरेंट 4 क्वाड्रेंट्स में आपके प्लेन को डिवाइड करते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जहाँ पे दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पर होता है हमारा ओरिजिन। ठीक है, अभी हम देखेंगे, अब हम लोग को यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस दिए हुए हैं।
ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे मुझे आपको शेप दिया। अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वो चीज़ें नहीं कैसे दिया होता है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये एक लाइन मुझे दिया हुआ है। ठीक है, ये लाइन जो है वाई एक्सिस को मीट कर रहा है ये पॉइंट पर, और एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है ये पॉइंट पर। ठीक है, तो मान लीजिए दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। ठीक है, और ये आपको शेप दिया हुआ है, यानी कि आपको ज्योमेट्री का फिगर है ये। और ये शेप के साथ आपको इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि जो है ना आपका एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, दिस इज योर ओरिजिन, दिस इज योर ओरिजिन। आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है, आपका ये जो एक्स इंटरसेप्ट है दिस लेंथ इज ए, और आपका जो वाई इंटरसेप्ट है वो जो है ना आपका वैल्यू बी है। तो नाउ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो आप लोग ने आपके 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ द लाइन। अगर आपको एक लाइन दिया हुआ है और उसके बारे में इंटरसेप्ट्स दिए हुए हैं, एक्स इंटरसेप्ट इज ए और वाई इंटरसेप्ट बी, तो इसका इक्वेशन क्या आपने स्टडी किया था कि इट इज एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, आई होप आप लोग ने ये स्टडी किया है। ठीक है, अगर आप लोग ने ये कैसे आया अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ाते समय इसके डेरिवेशंस दिखाऊंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, किस तरीके से हम ये शेप से और ये इंटरसेप्ट से ये एक्सेस यूज करके हम ये कैसे इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, देखिए तो हम लोग को शेप दिया हुआ था। इन दिस एग्जाम्पल वी वर हैविंग शेप। शेप के साथ मैंने आपको पहले ही बताया है, आपको सीधे से शेप दिया हुआ नहीं रहेगा, शेप के साथ आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दिया होता है। ठीक है, वो शेप से हम लोग को क्या है इक्वेशन निकालना होता है। ठीक है, वो हमने भी देखा है। अभी नेक्स्ट हम लोग को अगर इक्वेशन अगर दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए y इक्वल्स टू एक्स, इक्वल्स टू एक्स इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम लोग को शेप मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, हम उसका शेप कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए भी हम लोग को कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए, जहाँ पे दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लोग कैसे इक्वेशन से हम लोग शेप कैसे लाते हैं, हम लोग यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं छोटा सा, जहाँ पे हम लोग वैल्यूज लेते हैं x वैल्यूज, फिर हम करस्पॉन्डिंग y वैल्यूज उसके निकाल लेते हैं। ठीक है, x मान लीजिए -1 0 1 2 3। ठीक है, तो हम लोग का देखिए x क्या, इसको y इक्वल्स टू एक्स को कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू वाई भी लिख सकते हैं, राइट। तो हमारा x क्या है -1, सो व्हाट विल बी माई y विल ऑल्सो बी -1, क्योंकि दोनों भी इक्वल है। तो इट इज x 0 मतलब कि माई y इज ऑल्सो 0। ठीक है, सेम 1 2 3 एंड। ठीक है, अभी हम इसको प्लॉट करेंगे। यहाँ पर x इज -1 देन y इज ऑल्सो -1, तो -1 मुझे यहाँ पर आएगा और y का -1 मुझे यहाँ पे आएगा। तो ये दोनों के जो रेस्पेक्ट में जो पॉइंट प्लॉट करेंगे, कैसे प्लॉट करेंगे, यहाँ पे -1 टू -1 ऑन y एक्सिस, तो यहाँ से यहाँ पर। ठीक है, ये मेरा एक पॉइंट हो गया है एंड दिस इज 0, 0 0 इज नथिंग बट दिस पॉइंट, जहाँ पे ये x एक्सिस और y एक्सिस मीट करते हैं, दिस पॉइंट इज योर 0, 0, और ये पॉइंट क्या हो गया है -1, -1। ठीक है, अभी नेक्स्ट 1, 1, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट है 1, दिस हियर इज 1, तो यहाँ से यहाँ, तो दिस पॉइंट यहाँ से यहाँ पर। ठीक है, -1, 1। आई होप आपको प्लॉटिंग आता है, जो आपके अपने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है। ठीक है, बहुत सी बेसिक सी चीज़ है ये। 2, 2 एंड दिस इज 3, दिस इज 2, 2 एंड दिस 3, 3। ठीक है, ऐसे हम लोग प्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये मालूम है। ठीक है, अब हम ये पॉइंट्स को अब ज्वाइन करते हैं। ये पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन आया है। ठीक है ना। ठीक है, अगर मैं इसको अच्छे से अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो आई एम गेटिंग दिस ऑल, सॉरी। ठीक है, अगर मैं इसको अच्छे से अगर मैं ज्वाइन करूं तो मुझे क्या आ रहा है, मुझे एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ठीक है ना, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन।
ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ शेप, राइट। तो हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ था, विद दिस इक्वेशन हम लोग ने क्या किया है, शेप को आइडेंटिफाई किया है, ठीक है ना। तो ये बेसिक एग्जांपल था जिसको लेकर मैंने आपको ये चीज समझाई है कि इक्वेशन से शेप और शेप से इक्वेशन, ठीक है। तो ठीक है, अभी नेक्स्ट हम आपका पॉइंट देखेंगे।